हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मैथ मार्ग में। दोस्तों, कल हमने पिछले 2 क्लासों में बतलाया नंबर सिस्टम में ना, नंबर सिस्टम में बतलाया जीरो की संख्या ज्ञात करना। नंबर सिस्टम जीरो की संख्या ज्ञात करने के अलग अलग टाइप से सवाल आते हैं, है ना। तो उसी को आगे हम चलते हैं कि अगला टाइप किस प्रकार के आएगा। दोस्तों, जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी वो पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में डाला हुआ है, पिछला दोनों वीडियो आप देख लेंगे। दोस्तों देखिए, इसमें सवाल क्या है, 10 गुने 100 गुने 1000 गुने 10,000 गुने 1,00,000 गुने करते करते आगे तक बढ़ेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक जीरो बढ़ रहा है, इसमें 2 जीरो, एक बढ़ गया, 3 गो जीरो, एक बढ़ गया, 4 गो जीरो, एक बढ़ गया, यानी प्रत्येक में आगे आगे एक जीरो बढ़ते जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे होता है। दोस्तों पहले देखिए, बेसिक से हम लोग चलते हैं। 10 गुने 10, 10 गुने 10 में अंश से शून्य की संख्या क्या होगी? तो 10 में 10 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 1 में 1 से पहले गुना कर लेंगे, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो। 10 में 10 से गुना किए तो कितना हुआ? 100। शून्यों की संख्या क्या हुआ? 2। आइए और देखते हैं, 10 गुने 100 रहेगा, 10 गुने 100 रहेगा तो इसमें शून्य कितना होगा? तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 हुआ, 1 जीरो इसमें है और 2 जीरो इसमें है, 1 2 3, शून्य की संख्या कितना हुआ? 3 हुआ ना। आगे और चलते देखते क्या होगा। 10 गुना 100 गुना 1000, है ना, यानी एक जीरो बढ़ा के देख रहे हैं कितना शून्य होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, कितना हुआ? 1 हुआ। अब देखिए इस पर कितना शून्य जाएगा? तो इसमें 1 शून्य है, इसमें 2 शून्य है, इसमें 3 शून्य है। तो 1 2 3 4 5 6 शून्य आएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी दोस्तों इसमें शून्य की संख्या कितना हुआ? 6 हुआ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 + 2 3 3 + 3 6, यानी कहने का अर्थ हुआ 10 गुने 100 गुने 1000, यानी एक जीरो बढ़ते जा रहा है। तो जिसमें जितना शून्य होगा उतना शून्य को हम जोड़ करके लिख देते हैं। तो 1 2 3 जोड़ दिए तो कितना हुआ? 6। अतः 10 गुने 100 गुने 1000 रहेगा तो शून्य की संख्या हो गया 6। आइए इसी के आधार पर बड़ी सवाल, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल लेकर भी हम लोग समझे कैसे होता है। तो इसी के आधार पर अगला सवाल जो मेन सवाल हमको एग्जाम पूछता है, इतना छोटा न देगा, इतना छोटा देगा तो को भी बना देगा। तो आइए कैसे आगे पूछेगा। आगे इसमें देखते हैं, 10 है तो 1 जीरो है, 100 है तो 2 जीरो है, 10 है तो 1 जीरो है, प्लस 100 है तो 2 जीरो हुआ, प्लस इसमें 1 गो 2 गो 3 गो है, 3 गो शून्य थे, 3 गो लिख देंगे, प्लस 1 2 3 4 गो शून्य थे, 4 गो शून्य, प्लस ऐसे आगे चलेंगे, कै गो शून्य दिया है इसमें? तो 1 गो 2 गो 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें 10 को शून्य दिया। देखिए कैसे बनाएंगे, एक पर क्या शून्य जाएगा, यानी इसको हम गुना करेंगे तो अंश से कितने शून्य जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो देख रहे हैं सभी का अंतिम संख्या, अंतिम अंक कितना है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, सभी में 1 1 है। तो 1 में 1 में 1 में गुना कितना बार भी हम लोग करते हैं तो गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो कितना लिख देंगे? 1। अब इस पर कितना शून्य जाएगा सर? 1 गो 2 गो 3 गो होगा, 3 6 4 10, ऐसे जोड़ेंगे, समय ज्यादा लग गया। तो हम 1
2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यहां तक जोड़ लेंगे। तो 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर 10 तक का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, यानी 1 पर कितना 0 0 होगा, 0 0 कितना होगा ऐसे 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 55 बार, कितना होगा 55 बार, यानी 1 पर 0 0 अनंत के दिया हुआ डॉट का मतलब 55 बार लिख दिया, यानी 1 पर 0 0 0 कितना आएगा 55 बार, यानी 10 गुने 100 गुने 1000 ऐसे करेंगे 1 पर 10 0 था तो 55 आएगा। 55 कैसे आएगा यहाँ पर देख बात थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेंगे। 1 से लेकर 10 तक है तो प्राकृत संख्या है, कितना है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 ना, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो ऐसे याद रखेंगे, 1 से शुरू रहेगा, कितना से 1 से शुरू रहेगा, जितना तक रहेगा 10 है यहां लिख लेंगे 10, जितना रहेगा 10 तो 10, और जितना है उसमें एक बढ़ा देंगे, 10 है तो 11, 10 है तो 11, भागा कितना करना है 2 से, 2 से काट दिए कितना 5, 11 बचे 55, 55 आया ना, 55 आ गया। यही 55 यहाँ लिखे हैं, यानी 1 से लेके 10 तक का हम योग करेंगे तो 55 आएगा। अगर यहाँ 20 रहेगा, 20 को रहेगा तो 20 गुने कैसे बटा 2 रखेंगे, 50 को रहेगा 50 तक 1 से तो 50 गुने का 1 बढ़ा के करेंगे, यानी जितना रहेगा उतना तो लिखेंगे, और अपन मन से 1 बढ़ा देंगे तो और बटा में 2 से कर देंगे तो 10 था तो 10 गुने 11 बटा 2 55, यानी इसमें 10 गुने 100 गुने 1000 गुने 10,000 ऐसे करते करते 10 शून्य तक जाएगा, तो इसका गुणनफल में अंश शून्य की संख्या कितना होगा 55 शून्य, कितना होगा 55 शून्य। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे इसी को लेकर के दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, पिछला जो सवाल हम लोग पढ़े हैं देखने में वो सही लगेगा, पिछला भी हम लोग सवाल पढ़े हैं, आप देख रहे हो कि वही सवाल वो बतला रहे हैं लेकिन अलग है ना। उसमें था 10 गुने 100 गुना 1000 गुना 10,000, यानी 1 जीरो बढ़ रहा था, उसमें भी इसमें भी बढ़ रहा, उसमें भी अंत में 10 गो था, इसमें भी 10 गो है, लेकिन अंतर है इसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें यहाँ गुना का चिन्ह था, क्या था गुना का चिन्ह था, यानी प्रत्येक दो संख्या के बीच में गुना गुना था। इसमें क्या है प्रत्येक संख्या के बीच में प्लस प्लस है, तो अंतर हुआ कि नहीं। ऐसे फोटो में तो देखने में लगेगा तो वही सवालिया, लेकिन सवालिया वही नहीं है, सवाल अलग है, उसमें गुना गुना के रूप में था और इसमें प्लस प्लस के रूप में। देखिए इसको कैसे बनेगा, इसमें भी देख रहे हैं इस 10 में कै गो है 0, 1 गो 0, इसमें कै गो है 2 गो है, 2 गो 0 के देखेंगे कै गो 2 गो, इसमें कै गो 0 है 1 2 3, इसमें 3 गो 0, ठीक है। इसमें क्या हुआ 1 2 3 4 4, यानी इसी तरह बढ़ रहा है, 5 होगा 6 होगा 7 होगा, ऐसे करके 10 गो इसमें होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो, यानी 10 शून्य 10। यहाँ पर 10 तक ही नहीं रह सकता है, 11 तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है, 20 तक भी रहेगा, 50 तक भी रहेगा, कम भी रहेगा, ज्यादा भी रहेगा ना। लेकिन बनेगा कैसे, आइए योग के नियम से हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको भी छोड़िए, इसको भी बंद कीजिए। कैसे हम लोग बनाते हैं योग के नियम से, योग के नियम से हम लोग कैसे बनाते हैं, योग के नियम से कैसे बनाएंगे, पहले सभी का इकाई राइट हैंड की तरफ दाहिने हाथ तरफ पहला पहला जोड़ेंगे, तो इसका पहला अंक 0, इसके पहले 0, इसके पहले का अंक 0, इसका भी पहले का 0, सबका 0 0 है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 जोड़ते हैं तो कितना होता है 0, ठीक ना। अब सबके दूसरे का जोड़ते हैं, तो दूसरे का इसका 0 है,
इसका भी दूसर का 0 रहेगा, इसका भी दूसर का 0, इसका भी दूसर का 0 है ना, सबका दूसर का 0। तो फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 चलेंगे तो 0 हुआ, लेकिन यहाँ भी दूसर का 0, लेकिन इसका दूसर का कितना हुआ 1, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। अब तीसर का, तो तीसर का जोड़ेंगे तो सबका 0 0 0 0 ये रहेगा, यहाँ भी 0 होगा तीसर का, यहाँ तीसर का जोड़ देंगे 1, इसका तीसर का है ये ना है तो नहीं, इसका तीसर का है, यहाँ तक जोड़ते जोड़ते 0 हुआ, इसका 1। देखिए अब मेरा आंसर बन गया, इधर अब 1 1 आएगा, इधर 1 1 आएगा, तो हमको इस तरह का मतलब नहीं था। सवाल है कि 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 के अंत में लास्ट में 0 निकालना है, तो लास्ट में एक ही 0 आया। देखने में लग रहा है कि ढेर सारा 0 है तो ढेर सारा आंसर आएगा, ढेर सारा आंसर नहीं आएगा, लास्ट में एक ही 0 आया, अतः 0 की संख्या कितना होगा 1, यानी 1 0 हुआ, आंसर होगा 1। शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, एक तो जोड़ करके हम बेसिक से निकाले, ऐसे शॉर्टकट में हुआ, ए लॉन्ग से हुआ, शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे, प्लस प्लस में रहेगा, प्लस प्लस में रहेगा तो देखेंगे किसमें कम 0 है, जिसमें कम बार 0 रहेगा वही आंसर होगा। इसमें 10 बार है, इधर इसमें 9 बार है, इस खाना में देख रहे हैं तो 4 बार है, कम इससे तो कम हुआ, लेकिन बगल में चले इससे कम 3 है तो क्रॉस आउट कम है, अगर सबसे कम 3 रहता तो 3 आंसर बोलते, लेकिन बगल में देखो उससे भी कम है, उससे भी कम है कौन ए। अब 1 से कम नहीं है, 1 से कम नहीं है, नहीं सबसे लास्ट में कम 1 ही है, अतः शून्यों की संख्या अंत में सबसे कम 1 है तो 1 हुआ, यानी शून्यों की संख्या क्या हुआ 1। अब मेरा 0 की संख्या समाप्त हुआ। ये लेकर के 3 वीडियो बने हैं, इसके पहले 2 वीडियो और हैं, जो 2 वीडियो नहीं देखे हैं इसके लिंक में, वीडियो के लिंक में डाल दिए हैं, इसमें जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिएगा। अब कहीं से भी सवाल 0 का संख्या पूछेगा कि किसी टाइप का सवाल देगा कि 0 का संख्या निकाले, बस इसी तरह से जो भी बताए तीनों वीडियो में, इसके सारे को भी सवाल टाइप का पूछेगा, सबका सब बनेगा। अब लेवल 2 हम देखते हैं। नंबर सिस्टम में लेवल 1 में हम लोग पढ़े 0 की संख्या ज्ञात करना। किसकी संख्या निकालना था 0 की संख्या। लेवल 1 में हम लोग 0 की संख्या ज्ञात करना सीखे। 0 क्या था, 0 कोई अलग चीज नहीं था। 0 जो होता है गुणनखंड 10 की संख्या होती है। 0 जो होता है, 0 जो होता है, यह जो होता है गुणनखंड 10 की संख्या। यानी कहने का हुआ 0 कितना होगा गुणनखंड 10 पर निर्भर है। 0 कितना होगा एक गुणनखंड 10 पर निर्भर है, यानी कि संख्या दिया हुआ है उसमें जितना बार गुणनखंड 10 रहेगा उतना ही बार 0 होगा। और 10 को हम लोग 2 गुने 5 पर तोड़ते हैं, फिर 2 को संख्या निकालते हैं, 5 की संख्या निकालते हैं। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां पर देख लेंगे। चलिए इसी को आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुणनखंड 2 की संख्या, पहले हम 10 की संख्या गुणनखंड निकालते थे, जो 0 हम बोलते थे। अब वही चीज है 2 की संख्या। यानी प्रश्न है मेरा फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या क्या होगी। यानी फैक्टोरियल 37 में 2 कितना बार होगा। जैसे देखिए 37 का मतलब हुआ 1 गुना 2 गुना 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट करके 37 तक। इसमें 2 का वो छिपा हुआ, इसमें 2 का वो है। 1 से लेकर 37 तक गुना में 2 का वो है। पहले ऐसा सवाल दे दिए थे कि 1 से लेकर 37 में 0 का वो होगा, यानी 0 का वो यानी 10 निकालते थे। अब 10 हम लोग पढ़ लिए, 0 पढ़ लिए। अब हमको क्या पढ़ना है 2 की संख्या ना। 2 कैसे निकालेंगे,
तो 2 के निकाले। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा देखिए यहाँ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इसमें 2 का गुना है। छोटा में पहले समझिए, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 में 2 का गुना है। यहाँ में 2 का गुना है, इसलिए कोई छिपा हुआ। 3 में है नहीं मिलेगा, 4 में है क्या गो 2 गुने 2। अब यहाँ 1 गो तो 2 का गो हुआ, 2 की संख्या क्या गो हुआ, 2 की संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, 5 में नहीं निकलेगा, 2 की संख्या हुआ 5 गो ना। यानी 1 से लेकर के 5 तक लगातार गुना है तो 2 का गो निकला 5 गो, नहीं क्या गो 1 गो 2 गो 3 गो, 2 का गो निकला 3 गो निकला। आइए और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 5 गुने 7, ऐसा रहेगा जहां तहां के सवाल रहेगा। तो जहां तहां में कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ढूंढना पड़ेगा। इसमें 2 का गो है 1 गो, इसमें क्या गो है 2 गुने 2 गो है, इसमें क्या गो है 2 गुने 3, इसमें नहीं टूटेगा, इसमें नहीं टूटेगा। तो 2 क्या हुआ 1 गो 2 गो 3 गो 4 क्या हुआ, इसमें 2 की संख्या क्या हुआ 4। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 था तो 2 हुआ 3 गो। अब जहां तहां के ले लिए 2 है 4 है 6 है 5 है 7 है तो 4 गो ढूंढना पड़ा, ढूंढ के हम लोग बना लिए। अब यहाँ देखिए 1 से लेकर 37 तक रहेगा तो कितना ढूंढते रहेंगे, ढूंढ पाएंगे, बहुत समय लगेगा। छोटा था तो ढूंढ के निकाल दिए, छोटा था ढूंढ के निकाल दिए, है ना। तो बड़ा वाला में कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल सवाल। यहाँ पर देखिएगा कब 1 से लगातार रहेगा, तब 1 से लगातार रहेगा 37 तक, 37 के जगह दूसरा भी नंबर 40 50 60 कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमने लिखा 37, यहाँ लिखेंगे 37, है ना। इसको याद रखिएगा 10 वाला में 5 से भाग देते थे, है ना, क्योंकि हमको 10 गुणे 2 गुणे 5 तो बड़ा वाला से भाग देते हैं। अब 2 के निकालना है तो 2 खुद है अभाज्य संख्या तो डायरेक्ट 2 से भाग देंगे, 2 के पावर 1 प्लस वही 37 जीरो वाला ख्याल कीजिएगा, उसमें इसी तरह लिखते थे ना, उसमें 5 से भाग देते थे, इसमें 2 से भाग देंगे। क्यों, क्योंकि 2 की संख्या निकालना। 2 के पावर 1 दिए, अगली पावर कितना देंगे 2 देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, कब तक बोल दिए थे कि नीचे ज्यादा होगा तब रोक देंगे, इसमें भी वही काम करना है। 37 बट्टा 2 के पावर 3, पहले 1 पावर 2 पावर 3 पावर, आगे चलते चलेंगे 37 बट्टा 2 के पावर 4, 3 था 4 हुआ, प्लस 37 बट्टा 2 के पावर 4 था, अभी बगल में लिखेंगे बढ़ के 5, प्लस 37 बट्टा 2 की पावर 6, प्लस आगे तक जाएगा, आगे तक ना, कब तक देखेंगे ऊपर और नीचे बराबर हो गया वहां तक तो लेंगे। अगर ऊपर से नीचे ज्यादा हुआ तो उसको काट देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। 37 बट्टा में 2 के पावर 1 कितना हुआ 2, प्लस 37 बट्टा 2 के पावर 2 यानी 2 गुनी 2 4, प्लस 37 वही आएगा, वही नंबर बार बार जो यहाँ रहेगा 37 2 के पावर 3 तो 2 गुनी 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ क्या हुआ 8, प्लस 37 बट्टा 2 के पावर 4 16, प्लस 37 2 के पावर 5 32 हो जाएगा, प्लस 37 बट्टा 2 के पावर 6 64। देखिए यहाँ पर 37 है, नीचे है 32, तो नीचे कम है, इसको रखेंगे। आगे चले तो 37 नीचे 64, नीचे हो गया ज्यादा, इसको नहीं रखना है। अब आगे नहीं लेंगे क्योंकि आगे चलेंगे तो नीचे ज्यादा हुआ तो नीचे ज्यादा होने लगेगा, तो वहां बंद कर देंगे। अब नीचे डायरेक्ट भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 37 में,
क्या लगेगा 18 बार में 18 दूनी 36, 18.5 नहीं लिख दीजिएगा, दूसरा भाग दिया 37 में तो 18.5, दशमलव वाला नहीं बोल रहे हैं, पूर्णांक वाला लेंगे तो 2 से भाग देंगे 37 में 18 बार में, ये ना कि 18.5, ऐसा नहीं करना, 18 प्लस 37 में 4 से भागा करेंगे, क्या बार में लगा 4 8 32, 4 9 36, 9 बार में। अब शेष बच रहा है, बचने दीजिए, प्लस 8 से भाग देंगे 37 में, 8 चौके 32, 4 बार में लिखते जाएंगे, केवल भागफल पूरा पूरा होगा, 16 दूनी 32 प्लस 32 इकाई 32 एक बार में कितना आया 18 आया, 9 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया। अब सिंपल दम जोड़ देंगे, उसमें कैसे निकाले थे, जीरो वाला में 5 से भाग देते थे, जो लास्ट में कट के आता जोड़ते थे, इसमें वही क्रिया तो है, 18 और 9 27, 27 और 4 31, 31 और 2 33, अब 34, कितना हुआ 34। अपने से आप जोड़ के देख लीजिएगा, 34 से ना आया है, कम में से ना आया है, अपने से जोड़ लीजिएगा तो कितना हुआ 34। अतः फैक्टोरियल 37 में गुणनखंड 2 की संख्या 2 की संख्या 2 की संख्या कितना हुआ 34। देखिए अभी हमने पढ़ा था पिछले सवाल में फैक्टोरियल 37 में 2 की संख्या, हम लोग लॉन्ग से पढ़े थे, सीखना था, ठीक ना। अगर पूरा बेसिक नहीं जानेंगे तो सवाल फंसेगा एग्जाम में, अभी तो सीख जाएंगे, एग्जाम फंसेगा। 40 में सवाल वही है, 40 में गुणनखंड 2 की संख्या क्या है, एग्जाम में कैसे कम समय बनाएंगे, 40 से सीधे लिखेंगे 40 बट्टा 2 प्लस 40 बट्टा 4 प्लस 40 बट्टा 4 दूनी 8, दुगना दुगना जाएगा प्लस 40 बट्टा 16 प्लस 40 बट्टा 32। आगे चलते हैं तो 64 हो जाता है, 64 छोड़ देते हैं, आगे 64 होगा ना। 40 बट्टा 2, 40 बट्टा 4, 40 बट्टा 8, दुगुना जाएगा 2 4 8 16 32 64, फिर 64 होता 64 होता 64 होता, तो इतना ना लिखेंगे, ज्यादा होगा। अब जल्दी जल्दी वहां भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 40 में कितना होगा 20, 4 से भाग देंगे 40 में 10, 40 में अभी 8 से भाग देंगे 8 5 40, 5 बार में प्लस 40 में 16 से भाग देंगे 16 दूनी 32, 2 इधर कट जा रहा था, ये नहीं कटा तो 8 से 16 बचेगा, 32 के बाद उसको नहीं लेना, 16 दूनी 32, 2 ये बार लगा प्लस 40 से 32 तो एक ही बार भाग लगा, एक ही बार लगाएंगे, जोड़ दीजिए आंसर हो गया 20 प्लस 10 30, 5 35, 2 37 और 38, 38 हुआ। देखिए यहाँ 38 हुआ तो 2 2 से ना भाग दिए हैं, दो गुणनखंड 2 की संख्या निकाला है तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यानी 2 2 से भाग दे रहे थे, अतः 1 2 38 हुआ गुणनखंड 2 की संख्या, गुणनखंड 2 की संख्या। देखिए 2 की संख्या निकालना था, 2 की संभाग दिए, अगर 3 की संख्या पूछेगा 3 से भाग देंगे, 5 की संख्या पूछेगा 5 से भाग देंगे, 7 से पूछेगा 7 से भाग देंगे, यानी अभाज्य संख्या पूछेगा, अभाज्य नंबर 2 की जगह 2 की जगह 2 की जगह 3 देगा, 5 देगा, 7 देगा, 11 देगा, 13 की संख्या पूछेगा। अगर अभाज्य संख्या के पूछ रहा है, अभाज्य की पूछ रहा है, अभाज्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे और इसके अलावे और कोई से नहीं कटेगा, उसको अभाज्य कहेंगे। तो अभाज्य संख्या देगा 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे कहेगा तो डायरेक्ट उसी से भाग देंगे,
चलिए अगला सवाल देखते हैं, 3 के एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि उसमें क्या होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा फैक्टोरियल 40 में गुणनखंड 2 की संख्या, 2 हर बार तो नहीं देगा, 3 देगा, अलग अलग संख्या देगा। तो यहाँ अभाज्य संख्या देगा तो कैसे बनाएंगे, 2 की जगह 3 ले लेते हैं, सवाल वही रहेगा। 40 है, 40 में गुणनखंड 2 की जगह हम 3 लिख दिया। गुणनखंड फैक्टोरियल 40 में गुणनखंड 3 कितना बार आया, 2 अभी बतलाए, 2 से भाग देते थे, 3 का पूछ रहा है ना, 3 से भाग देंगे किसमें, 40 में, जितना फैक्टोरियल है उसमें 40/3 की संख्या कह रहा है, 3 से भाग देंगे प्लस 40, वही विधि रहेगा, 2 था तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ क्या करेंगे, 3 है तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 देंगे प्लस 40/3 के पावर 3 देंगे प्लस 40/3 के पावर 4 देंगे। इस तरह अगर 3 के जगह 5 रहेगा, 7 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, अभाज्य रहेगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देगा, 3 देगा तो 3 से भाग देंगे, यही रूप रहेगा, 3 के पावर 1, 2, 3, 4। 7 रहेगा तो 7 के पावर 1, फिर 7 के पावर 2, 7 के पावर 3, 7 के पावर 4, ऐसे देंगे। 13 की संख्या पूछ देगा कि फैक्टोरियल 40 में 13 का होगा गुणनखंड, तो 13 का पावर 1 से, 13 का पावर 2 से, 13 का पावर 3, इसी तरह से भाग देंगे। कब तक ऊपर नीचे बराबर रहेगा तब तक। ये 3 का पूछा ना, 3 पे फोकस करते हैं, 3 को बनाइए। 40 है बट्टा 3 का पावर 1 3 प्लस 40 3 के पावर 2 9 प्लस 40/3 के पावर 3 27 प्लस 1 ही है तो कितना हुआ 81, नीचे ज्यादा हुआ काट देंगे, 2 के पढ़े उसे तो 3 का है, 3 से भाग देंगे 40 में 13 बार में, 13 बार में 13 3 40, 9 से भाग देंगे 9 चौके 36 4 बार में, 27 से भाग देंगे 40 में, एक ही बार न लगेगा। अब जोड़ दीजिए 13 4 17 1 18 हुआ, 18 हुआ ना, यानी 3 से भाग दिए 40 में तो आया कितना 18 आता। फैक्टोरियल 40 में गुणनखंड 3 की संख्या 18। अगर 3 के जगह 5 कहेगा 5 से भाग देंगे, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के जगह 7 भी दे सकता है तो 7 से भाग देंगे, यानी कोई भी अभाज्य नंबर, इसको ध्यान में रखेंगे, अभाज्य नंबर देगा तो बे से भाग देंगे। अब कहे अभाज्य नंबर नहीं रहेगा तब, अभाज्य के अलावा दूसरा नंबर रहेगा तब कैसे बनेगा, तो चलिए आगे हम उसका भी देखते हैं, उसका कैसे बनेगा। देखिए अभी हम लोग पढ़े कोई हम संख्या फैक्टोरियल के रूप में रहे और कोई गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है, जैसे अभी हमने पढ़ा 2 की संख्या और 3 की संख्या पढ़ा, 2 की संख्या 3 की संख्या पढ़ा। इसी के अलावा हम बोले कि 2 और 3 के अलावा कोई अभाज्य नंबर 5 7 11 13 रहेगा तो उसी विधि से बन जाएगा ना, अभाज्य रहेगा तब, लेकिन अभाज्य नहीं रहेगा तब कैसे बनेगा। जैसे 6 है, 6 अभाज्य है नहीं, 2 था तो हम 2 से भाग दे दिए, 3 था 3 से भाग दे दिए, तो 37 है तो 37/6 लिख दे। 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे, 2 था 2 से भाग देते थे, 3 था 3 से भाग देते थे, यहाँ 6 है ना तो 6 से भाग नहीं पड़ेगा तो किससे पड़ेगा, देखिए क्या होगा, 6 है, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे क्योंकि अभाज्य नंबर को ट्रिक काम करता है, तो 6 को हम अभाज्य नंबर तोड़ेंगे। 2 गुणे 3 6 होता है अभाज्य गुणनखंड में, और बढ़का से भाग देना है, किससे भाग देंगे, बढ़का से, यानी 3 से भाग देंगे तो गुणनखंड 3 की संख्या निकलेगा, और जितना बार 3 होगा ना उतना ही बार 6 होगा। कैसे, तो 2 तो भीरू भीरू आएगा, 37 का मतलब होगा फैक्टोरियल 37 का मतलब होगा
1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 37। तो 6 जो बनता है, एगो 2 एगो 3, जैसे 10 में होता था 2 गुने 5, शून्य की संख्या निकालते थे, यानी 10 की संख्या निकालते थे। तो वही चीज है, गुणनखंड 10 वहां पूछता था, तो 10 में 2 गुने 5 होता है, तो बार बार वहां ध्यान दीजिएगा 5 से भाग देते थे। जो नए होंगे पिछला वीडियो में देख लीजिएगा, शून्य वाला में वहां 10 की संख्या शून्य निकालना रहता था तो 5 से भाग देते थे, यानी 10 का फैक्टर 2 गुने 5 अभाज्य है दोनों, तो बढ़का से भाग देते थे। ठीक उसी प्रकार 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुने 3, तो 2 से भाग नहीं देंगे, क्यों? 2 तो भीरू भीरू है, ये तो ऐसे ही ज्यादा बार आएगा। 2 तो नजदीक है, तो ये ऐसे ज्यादा आएगा, इसको काट देंगे। 3 दूर दूर पर होगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। तो ये हुआ दूर दूर पर है, तो दूर दूर वाला कम होगा, और जिसकी संख्या कम होती है ना, वही 10 वाला में शून्य वाला में बतलाता था। यहाँ 6 है, तो जो कम वाला है ना वही बतलाएगा। यहाँ 6 से भाग नहीं देंगे, डायरेक्ट 3 से भाग करेंगे। किसमें? 37 में। क्या लिखेंगे? 37 बट्टा 3, 3 के पावर 1 वही फॉर्मूला आएगा, बाबा नहीं लिखेंगे। 37 बट्टा 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 गुने 3 9 होता है, प्लस 37 बट्टा 3 के पावर 3 कितना हुआ? 27। आगे चलेंगे तो 81 ना हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 37 रहेगा। 81 ज्यादा हुआ, कट गया, नहीं लिखेंगे, इतना ही तक मेरा आंसर आएगा। भाग दे दीजिए उसी विधि से, 3 से भाग देंगे 37 में, 12 किया 36, 12 12 में, प्लस 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 36, 4 बार में, और 1 बार में कितना हुआ? 12 प्लस 4 16 1 17 हुआ। यहाँ पर रुक जाइए, समझ लीजिए थोड़ा सा। अब कहेंगे सर यहाँ तो 3 से ना भाग दिया तो 3 के ना आएगा, सही बात है, 3 से भाग दिए 3 की संख्या आएगा। अगर इसमें 3 के कहता तो ऐसी न बनाते, तो ये भी 3 की संख्या 17 आता, लेकिन 6 को निकालना तो कैसे हुआ? तो 2 के तो निकालते इसमें तो 17 से ज्यादा बार आता। अब एगो 2 का मिलन एगो 3 से होगा तो एगो 6 बनेगा, अगर 2 को 2 का मिलन 2 को 3 से होगा तो 2 को 6 बनेगा, यानी जय को जोड़ा में जय को बनेगा 2 और 3 उतने ही 6 बनेगा। तो 2 तो अभी तो बोले कि 2 भीरू पर है तो उसकी संख्या ज्यादा होगा, तो उसकी संख्या तो 17 से ज्यादा होगा। अतः 2 को छोड़ के 3 निकालते हैं, और जितना 3 होगा उतना ही 6 होगा ना। 3 की संख्या 6 की संख्या बराबर होगा, अतः 6 की संख्या जो होगा ये 17 होगा, यानी 17 6 जो है कितना बार होगा? 17 बार आएगा। देखिए अब अगला सवाल क्या है? अभी हमने अभाज्य संख्या के पढ़ा, अभाज्य संख्या में डायरेक्ट भाग देते थे, फिर पढ़े कटने वाला, जैसे 6 में बढ़ता से भाग दिए थे, 2 गुने 3 बड़ा वाला से। अब यहाँ 4 दे दिया, फैक्टोरियल 125 में गुणनखंड 4 की संख्या कितनी है, यानी 4 कितना बार आया है? 4। तो अभी क्या बोले? अभाज्य संख्या रहेगा तो डायरेक्ट भाग देंगे, अभाज्य संख्या नहीं है, ये यौगिक संख्या। तो यौगिक में क्या करना है? जितना रहेगा उसको फैक्टर तोड़ेंगे, इसमें अभाज्य में 2 गुने 2 और बढ़ता से भाग देना है। ये बतलाई कि बढ़का कौन है? 6 में तो बढ़का 3 था, 3 से भाग दे दिए। इनमें बढ़का कौन है? पता ही नहीं चल रहा कि बड़ा कौन है, सब बराबरे है तो 2 से भाग दे देंगे ना, बराबरे है तो 2 से भाग देंगे। किसमें? बार बार बोला इसी में ना। 125 है बट्टा 2, ये बड़ा छोटा नहीं पता चला तो 2 से भाग देंगे ना, 2 से भाग देंगे, प्लस 125 बट्टा 2 के पावर 2 4, प्लस 125 4 दुनिया, प्लस
125 बट्टा 16 प्लस 125 बट्टा 32 हो जाएगा, प्लस इसी तरह आगे चलेंगे 32 है प्लस 125 बट्टा 64 प्लस 125 बट्टा 128। ज्यादा हो गया, ये लगातार ढेर में नहीं जाएगा ही जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या है ना। 125 बट्टा 2, 125 बट्टा 4, 125 बट्टा 8, अभी छोटा है तो अभी चलेगा, 125 बट्टा 16, 125 बट्टा 32, 125 बट्टा 64, अब 125 बट्टा 128। ज्यादा हो गया, इसको नहीं लेना है, कम में तक लेना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, देखिए 2 से भागा दीजिए, 125 में 2 से भागा देंगे, कै बार में लगा, 2 से भाग देंगे बार में, 6 बार में, और 2 62 बार में, 62 आएगा। 2 से भाग देंगे बार में 6 होगा, 5 है तो 2 बार में लगेगा 62 है ना, एक बचेगा उसको छोड़ दीजिए। प्लस यहाँ कैसे भाग देंगे, 4 से पहले 12 में देंगे तो 3 बार में 4 3 12, बचा है 5 तो एक ही बार में लगेगा, एक बार प्लस उस तरह इसमें भाग देंगे, 8 से 12 भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, बच गया 4 पर 5 45, 8 5 40, 15 बार में भाग देगा। आप अलग भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। प्लस 16 से भाग देंगे 125 में, कितना होगा, यहाँ भाग देने में दिक्कत यदि हो तो तुरंत भाग दे दीजिए 125 में। 16 का पारा पढ़ेंगे 12 में लगेगा, नहीं लगेगा तो आगे तीनों में लगे एक ही बार, तो 16 25 80, 16 96, 16 70 72 से, 16 28 7 से ज्यादा हो गया तो 16 70 72 से 112 न लगेगा, है 7 बार में लगेगा। कितना बचेगा छोड़िए ना, 7 यहाँ 7 लिख दिए, हो गया। अब 32 है, 32 से भाग देंगे उसी तरह तो 32 या 96, 3 बार ना लगेगा, ज्यादा तो लगेगा नहीं, हो गया। प्लस अब 64 है तो 2 बार में चलेंगे तो 128 होगा, ज्यादा हो गया, एक ही बार लगेगा ना। अब देख लीजिए, जोड़ दीजिए सभी को जोड़ दीजिए, तो इकाई पहले जोड़ते हैं तो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 5 16, 16 17, 17 2 19 की 9 हासिल है। अब दहाई जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 और 6 10, हासिल कितना था, 1 था ना, 11, कितना हुआ 11। अब यहाँ रुक जाइए, 119 आंसर नहीं टिक दीजिएगा, न तो आंसर गलत हो जाएगा। आपने यहाँ 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो 119 जो है ये 2 की संख्या है, 2 की संख्या है, किसकी संख्या है, 2 की संख्या। 119 आया है, 2 से भागा देना शुरू किए थे तो 2 की संख्या आया है 119 को। हमको किसका निकालना है, 4 का, किसका निकालना है 4 का। तो हम जानते हैं 4 जो होता है 2 को 2 रहता है, 2 को 2 यानी 2 का एगो जोड़ा तैयार होगा तब एगो 4 मिलेगा। 119 को 2 2 रहेगा, 119 को 2 2 रहेगा तो कैगो 4 बनेगा, कैगो जोड़ा बनेगा, तो डायरेक्ट यहाँ 2 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 2 को 2 रहेगा तो एगो 4 बनेगा, 4 को 2 रहेगा तो 2 बनेगा, 6 को रहेगा तो 3 को बनेगा। 119 को है तो कैगो सेट तैयार हुआ तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 119 में 2 से भाग देंगे, 2 25 10, 1 बचा, 1 पर 9 19, 2 9 18, 59 को बना जोड़ा, 2 2 का जोड़ा 59 को तैयार हुआ। तब गुणनखंड 4 की संख्या क्या हुआ 59 हुआ। अब एक बच गया, 59 दूनी 118 ना है, 19 एगो कहाँ गया, एगो ऐसे चला जाएगा, एगो जो है 2 4 नहीं बनाएगा, 2 को रहेगा जोड़ा में रहेगा तभी बना। तो 2 से भाग दे 119, तो 2 से भाग दे देंगे तो 59 यानी 59 0। देखिए अब यहाँ इसी में देख लीजिए थोड़ा सा, इसी में कहता 8 की संख्या रहेगा तो 8 रहता तो कैसे करते, 8 भी तो दे सकता है, 8 कैसे बनाएंगे, तो यही सब रहेगा। देखिए ये सीख जाइए, 8 है ना, 8 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, अभाज्य में तोड़ना है, 2 दूनी 4 दूनी 8। हम बोले बढ़के से भाग देना है तो बढ़का है इसमें कोई नहीं, सब तो बराबरे है तो बराबरे रहेगा, तो
भाग देंगे तो 8 का पूछता नहीं इसमें, तो यही ट्रिक चलता दुए से। तब क्या गो आता 2 119 से गो, तो 119 गो आया तो 2 का संख्या ना आया, 8 के पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, एक जो 8 होता है 3 गो 2 रहता है, यानी 3 गो का सेट रहेगा ना तब एगो 8 बनेगा। तो देखिए 3 गो का सेट कै गो तैयार होगा 119 में, तो 119 में 3 से भागा कर दीजिए, 3 से, क्योंकि 3 गो 2 रहेगा तब एगो 8 बनेगा। जैसे यहाँ 2 गो 2 था, एगो 4 बना, तो 3 गो रहेगा 2 तो एगो 8 बनेगा। यहाँ 3 से भागा देंगे, 3 से भागा दे दीजिए, 3 तिया 9, 3 बार में बच गया 2, 2 पर 29, 3 9 27, 9 गो यानी 39 गो, यानी 39 को 3 गो का सेट बनाया तो 8 की संख्या जो होगा, यानी सवाल यही रहेगा। सवाल कैसे पूछेगा कि फैक्टोरियल 125 में गुणनखंड 8 की संख्या कितनी होगी, तो 8 कहेगा ना तो फट से 8 के गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, बढ़का से भाग देना है, बढ़का है ये नहीं है तो 2 से भाग देंगे तो 119 में आता, अभी 119 इसमें आया है तो वहां भी 119 से गो आता, तो 119 में ऐसा नहीं करेंगे। अब यहाँ सोचेंगे कि 8 में पूछ रहा है तो 8 होता है 2 गो रहता 3 गो रहेगा तब एगो 8 बनेगा, तो 119 गो में क्या 8 बनेगा, तो 3 से सीधे भागा कर देंगे, 3 से भागा करेंगे आया 39, अतः 125 में गुणनखंड 8 की संख्या 139 है। इसी तरह अगर 16 में पूछ दिया तो 16 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो, यानी 4 गो का सेट तैयार होगा ना तब एगो 16 बनेगा, तो लास्ट में 4 से भागा करेंगे। ठीक है, चलिए आज का सवाल यहीं पर बंद करते हैं। अगला टाइप जो बच गया कुछ और सवाल इस प्रकार के हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।